कहा आपको कि ताज़ा अपडेट के साथ हम आपके पास फिर लौटेंगे। तो नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। इस वक्त मैं हूं मीडिया सेंटर में, मंडी के मीडिया सेंटर में, जहां पर काउंटिंग हो रही है और हम आपको लगातार रुझान बताते जा रहे हैं। और इस वक्त की जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि कंगना लगातार बढ़त बनाती जा रही है और कंगना की जो लीड है वो इस वक्त 72,762 की है और इस लीड को तोड़ना अब कांग्रेस प्रत्याशी के लिए बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि कहीं पर अलग अलग राउंड पे काउंटिंग हो रही है। कहीं 11वीं, कहीं 12वीं, कहीं 13वीं और कहीं पे 15वें राउंड की भी काउंटिंग हो चुकी है। और बहुत सारे क्षेत्र की अगर हम बात करें मंडी पार्लियामेंट्री की, तो मंडी पार्लियामेंट्री से बहुत विधानसभा ऐसी है जहां पर कंगना को लगातार बढ़त बनती जा रही है। मेरे साथ है हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुभाषी भी। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो लीड कंगना ने बनाई है, इसमें क्या मोदी फैक्टर चला या फिर जयराम फैक्टर चला या फिर कांग्रेस की अपनी वजह से ये सीट जाती हुई दिख रही है? हाँ, करीबी ऐसा है। मैंने जब मैं मुझसे पहले भी पूछा था चुनावों के दौरान, मैं तब भी कहा था, क्योंकि हिमाचल में बीजेपी का संगठन काफ़ी मजबूत है और कांग्रेस का संगठन, जिसके लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने खुद भी बोला था कि कांग्रेस के संगठन कार्यकर्ता कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी वजह तो मोदी है। और दूसरी बात, कंगना के नाम पे वोट नहीं दिया, ये मोदी जी के नाम पे वोट मांगा था, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ा हुआ। जब पूरे देश की बात की जाए, बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया, लेकिन 400 पार की हवा निकल चुकी है, पूरी तरह निकल चुकी है। अभी जो हमारे सामने आंकड़े हैं 298 एनडीए का और 228 इंडिया गठबंधन का। तो यही है कि हिमाचल में जिस तरह के जो चुनाव रहे विधानसभा चुनावों में, उसमें कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई जो करना चाहिए था। जो 6 की 6 सीटें जीतनी चाहिए थी नहीं कर पाई, लेकिन 4 सीटों में जीती है और अपनी सरकार को सेव कर चुके, सेव जोन में ले चुके हैं। और जो लोकसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश के चारों की चारों सीटें फिर से तीसरी बार जो है कांग्रेस को झटका लगा और बुरी तरह झटका लगा। इस बार चारों की चारों सीटें बहुत ही भारी मार्जिन से हार चुकी है। बीजेपी भारी मार्जिन से जीत चुके, जैसे कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिन्हें माना जाता था आनंद शर्मा, तो लगभग 2 लाख वोटों से चले गए और अनुराग जी 1,17,000 वोटों से जीत चुके हैं। या मंडी संसदीय क्षेत्र से कंगना जी 17,000 वोटों से ऊपर लीड कर चुकी है और उस तरह शिमला भी लीड कर चुकी है। कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पा रही है काफ़ी वर्षों से, जिसका खामियाजा उनको आगे भी भुगतना पड़ेगा, अभी भुगत रही है। जी, हमारे साथ रजनीश जी भी हैं। रजनीश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई है, हालांकि जो विक्रमादित्य जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो काफ़ी मजबूत थे और माना तो ये भी जा रहा है, लोगों का ये कहना है कि अगर यहाँ से विक्रमादित्य को वोट मिले हैं तो विक्रमादित्य के बलबूते पर, खुद के उनके बलबूते पर ये वोट मिले हैं, कांग्रेस के संगठन के दम पर नहीं। देखिए जी, मंडी पार्लियामेंट में परिवार का रहा है, उनको अभी तक जो है 4,36,000 जो है वोट जो मिले हैं, लेकिन लीड के मामले में जो है वो अभी पिछड़ रहे हैं। कांग्रेस को उम्मीद थी अपर बेल्ट की, आनी हुआ, बंजार हुआ, कुल्लू हुआ, भरमौर हुआ, वहाँ से उनको उम्मीद थी कि वोट जो है ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उनकी उम्मीदों के अनुसार जो है वहाँ पे वोट नहीं मिल पाया। हाँ, रही बात मंडी वोट, जहाँ बोलते हैं कि पार्लियामेंट का जो निचला हिस्सा था, 9 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसमें भाजपा के विधायक थे, तो वहाँ उन्होंने मैन टू मैन जैसे बातें आई है, बाहर की मैन टू मैन काम किया है। उसका नतीजा है कि यहाँ 72-73,000 बीजेपी कैंडिडेट को लीड मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जयराम ठाकुर और मोदी के नाम पर जो है भाजपा यहाँ आगे बढ़ रही है और जीत रही है। अब कम से कम 50 या 60,000 वोटों की गिनती अभी शेष है, जो कुछ आधे घंटे 1 घंटे के करीब हो जाएगा, थोड़ी देर में रिजल्ट सबके सामने। यानी अगर जो हम मंडी की बात करते हैं तो मंडी में 9 जो विधायक है भाजपा के, उन्होंने अपना काम अच्छे से किया है। जिस हिसाब से रिजल्ट आए, परिणाम आया, राउंड बाय राउंड आ रहे हैं, उससे तो लग ही रहा है 15,000, 10,000, 8,000 विधायकों ने लीड दी है, तो उसको देखते लग रहा है कि विधायकों ने काम किया है, अपने कैंडिडेट के लिए काम किया है, अपने परफॉर्मेंस के सामने आंकड़े सामने हैं। मंडी में सुभाषी, जिस तरह से बीजेपी को बढ़त मिली है, मंडी में जिले की बात कर रही हूँ, पार्लियामेंट्री की ही, जिस तरह से मंडी जिले में बीजेपी को बढ़त कंटिन्यू मिले हैं, 9 विधानसभा आती है पार्लियामेंट्री के तहत,
और 9 के 9 विधानसभा में अच्छी लीड मिल रही है। इससे क्या साबित होता है कि कांग्रेस कहीं भी धरातल पर नहीं थी या फिर बीजेपी का जो वोट पावर है वो स्ट्रॉन्ग है? देखिए जी, अगर इसको सही ढंग से अगर विश्लेषण किया जाए तो इसको दो तरीके हैं। एक तो जब 16 माह हो चुके कांग्रेस की सरकार को बने हुए, 16 माह में मंडी जिला ही नहीं बल्कि मंडी संसदीय क्षेत्र में प्रदेश की कांग्रेस की सरकार के द्वारा अनदेखी की गई है और पूरी तरह की गई है, जिसका कांग्रेस भी अंदर खाते खुद इस बात को महसूस कर चुकी थी, जिसका जिक्र भी किया था प्रज्वल सिंह जी ने। और रही दूसरी बात, संगठन बीजेपी का मजबूत तो है ही है, कांग्रेस का संगठन कमज़ोर था और है। बीजेपी के 9 विधायक उन्होंने ग्राउंड में जाके काम किया, उन्होंने संगठन में पन्ना प्रमुख ने काम किया, कांग्रेस के नेताओं ने किसने काम किया? आपको जानकारी है, वीरभद्र गुप्ता और सुप्रीम मुख्यमंत्री का ये फ्रिक्शन है, दोनों में बहुत ज़बरदस्त फ्रिक्शन है, जिसका शायद बहुत कम लोग इस चीज़ का बयान जारी करें, लेकिन है जो रातों में दिख रही थी। वीरभद्र के परिवार की एक संपत्ति है बहुत ज़्यादा पूरे प्रदेश में। जब अभी विक्रमादित्य जी जो चुनाव लड़े, उन्होंने जो जिस तरह से प्रचार किया, बहुत ही अच्छा लीडर साबित हुआ, अच्छी तरह से इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया। इसको देखते हुए देखा कि जो इनकी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में काफ़ी कोताही बरती गई थी। कैसे कि जो वीरभद्र गुप्ता है उनके पास मैनेजमेंट नहीं, मैनेजमेंट की संसदीय विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी रही है। जो मुख्यमंत्री का जो गुट था, भले ही उनका कम था वहाँ मौजूद रात्रि में, वो हाशिए पे मंच पे जरूर खड़े रहे, लेकिन वो हाशिए पे। मैंने इस चीज़ का एक विश्लेषण किया और पब्लिश भी कर चुका था। 17 के 17 विधानसभा कुल्लू में जैसे विधायक है कांग्रेस के भुवनेश्वर गौड़ जी, तो वहाँ हरिचंद शर्मा जी जो वीरभद्र के रिवी मंत्री, उन्हें जिम्मेदारी दी का बयान जारी करे, लेकिन है जो रात्रि में दिख रही थी। वीरभद्र के परिवार की एक संपत्ति है बहुत ज़्यादा पूरे प्रदेश में। जब अभी विक्रमादित्य जी जो चुनाव लड़े, उन्होंने जो जिस तरह से प्रचार किया, बहुत ही अच्छा लीडर साबित हुआ, अच्छी तरह से इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया। इसको देखते हुए देखा कि जो इनकी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में काफ़ी कोताही बरती गई थी। कैसे कि जो वीरभद्र गुप्ता है उनके पास मैनेजमेंट नहीं, मैनेजमेंट की संसदीय विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी रही है। जो मुख्यमंत्री का जो गुट था, भले ही उनका कम था वहाँ मौजूद रात्रि में, वो हाशिए पे मंच पे जरूर खड़े रहे, लेकिन वो हाशिए पे। मैंने इस चीज़ का एक विश्लेषण किया और पब्लिश भी कर चुका था। 17 के 17 विधानसभा कुल्लू में जैसे विधायक है कांग्रेस के भुवनेश्वर गौड़ जी, तो वहाँ हरिचंद शर्मा जी जो वीरभद्र के रिवी मंत्री, उन्हें जिम्मेदारी दी। इस तरह सभी हर विधानसभा क्षेत्र में उनका नाम क्या जिक्र करना है, सभी जानते हैं। ये सबसे बड़ा खामियाबी हो, क्योंकि बीच में आपसी भिन्न आपके भी काफ़ी ज़्यादा देख रहे चर्चा दिख रही है। जैसे कहते रहे कांग्रेस वाले, जब भी कोई भी जनसभा हुई, कुछ भी हुआ, इनका वोट मांगने भी गए, मंच पर एकत्रित तो होते हुए नजर आए, लेकिन जैसे सुभाषी ने कहा कि धरातल पर कहीं भी नज़र नहीं आए हैं, गुटबाजी सरेआम नज़र आई है, जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है।